हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट प्रैक्टिस राउंड 2013 का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज मॉइस्ट। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Moist has a hobby collecting figure skating trading cards. His card collection has been growing and it is now too large to keep in one disorganized pile. Moist needs to sort the cards in alphabetical order so that he can find the cards he wants on short notice whenever it is necessary. क्या बोला गया है कि Moist की एक हॉबी है कार्ड्स कलेक्ट करना, ठीक है, ट्रेडिंग कार्ड्स। अब ये इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रखना बेटर नहीं है। सो ही वांट्स टू शॉर्ट दिस कार्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। शॉर्ट करना है किस तरीके से? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जिससे कि उसको वो इजीली मिल जाए, ठीक है। ओके, द प्रॉब्लम इज मॉइस्ट कैन एक्चुअली पिक अप द कार्ड्स बिकॉज दे कीप स्लाइडिंग आउट हिज हैंड्स एंड द स्वेट कॉजेज परमानेंट डैमेज. Some of the cards are rather expensive, mind you. To facilitate the sorting, Moist has convinced Dr. Horrible to build him a sorting robot. क्या बोला क्या है कि Moist वो कार्ड एक्चुअल में पिक नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके हाथ से फिसल जाते हैं और जो स्वेट है वो कार्ड्स को परमानेंट डैमेज पे कर देता है. These are just stories and some of the cards are expensive too. So उसने डॉक्टर हॉरिबल को बोला कि एक ऐसा रोबोट बना के दे जिससे कि वो अपने कार्ड्स को शॉर्ट कर दे. However, Moist has convinced Dr. Horrible to build him a sorting robot. Okay. However, in his rather horrible style, Dr. Horrible has decided to make the sorting robot charge Moist a fee of $1 whenever it has to move a trading card during the sorting process. तो डॉक्टर हॉरिबल ने एक रोबोट बना दिया है जो कि कार्ड्स को शॉर्ट कर देगा, लेकिन एक सिंगल ऑपरेशन जब भी कोई रोबोट करेगा वाइल शॉर्टिंग की पूरी प्रोसेस होगी, उसमें जितने भी ऑपरेशंस होंगे तो एक सिंगल ऑपरेशन का $1 चार्ज होगा फॉर मॉइस्ट, ठीक है. मॉइस्ट हैज फिगर्ड आउट दैट द रोबोट शॉर्टिंग मैकेनिज्म इज वेरी प्रिमिटिव. इट स्कैन्स द डेक ऑफ कार्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Whenever it finds a card that is lexicographically smaller than the previous card, it moves that card to its correct place in the stack above. This operation costs $1 and the robot resumes scanning down towards the bottom of the deck, moving cards one by one until the entire deck is sorted in lexicographically order from top to bottom. क्या बोला गया है कि एक स्टैक ऑफ कार्ड्स है, मान लो ये स्टैक ऑफ कार्ड्स है, तो रोबोट क्या करता है कि ऊपर से नीचे मूव करता है और जब भी उसे पता चलता है कि एक कार्ड उसे ऐसा मिलता है जो कि उसके ऊपर वाले कार्ड से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, ठीक है, तो इस कार्ड को वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लगा देता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर इतने कार्ड्स के लिए, मतलब कि अभी तक अगर इतने स्कैन हुए हैं, तो इस कार्ड के लिए करेक्ट पोजीशन मान लो यहाँ कहीं पे है, तो वो सीधा इसको यहाँ से यहाँ लगा देगा रोबोट, ठीक है, एक स्टेप में, और इसका वो $1 चार्ज करेगा और फिर वो वापस यहाँ से रिज्यूम कर देगा. तो क्या होगा कि ये यहाँ पे चला जाएगा और जितने भी कार्ड्स है वो एक एक पोजीशन नीचे आ जाएंगे, ठीक है. दिस इज द टॉप ऑफ द स्टैक और रोबोट टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है, ठीक है. As wet luck would have it, Moist is almost broke, but keeping his trading cards in order is the only remaining joy in his miserable life. Just a story. He needs to know how much it would cost him to use the robot to sort his deck of cards. तो हमें बताना है, आखिरी लाइन में क्या पूछा गया है कि मॉइस्ट को जानना है कि कितना कॉस्ट होगा टू शॉर्ट हिज डेक ऑफ कार्ड्स यूजिंग दिस रोबोट. रोबोट किस तरह से ऑपरेट करता है? स्टैक में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है. जब भी वो फाइंड करता है कि कोई एक कार्ड उसके प्रीवियस कार्ड से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, क्योंकि किस तरह से शॉर्ट करना है, सबसे छोटा लेक्सिकोग्राफिकली यहाँ पे आएगा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन. तो जब भी रोबोट को पता चलता है कि एक कार्ड उसके प्रीवियस कार्ड से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, तो वो उसको उसके करेक्ट पोजीशन में डाल देता है एंड रिस्पेक्टिवली द रिमेनिंग कार्ड्स विल कम वन पोजीशन डाउन, और इस एक ऑपरेशन का $1 चार्ज होता है. तो पूरे डेक को शॉर्ट करने में सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, तो उतने ही डॉलर्स चार्ज होंगे. तो वो हमें बताना है कि कितना चार्ज लगेगा टू शॉर्ट द डेक ऑफ कार्ड्स इन वाया दिस प्रोसेस, ठीक है. ओके, इनपुट में क्या दिया गया है? इनपुट किस तरह से है? सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है n दैट इज नंबर ऑफ कार्ड्स,
और फिर n लाइंस में, यहाँ पे n लाइंस में ये कार्ड के ऊपर जो नाम है स्कैटर का वो दिया गया है, नेम ऑफ स्कैटर ऑन कार्ड, ठीक है। और ये टॉप टू बॉटम दिया गया है, मतलब कि जो फर्स्ट होगा वो स्टैक में सबसे ऊपर होगा, फिर सेकंड नेम जो होगा ये n लाइंस में है तो जो सेकंड लाइन में होगा वो इसके नीचे होगा, फिर थर्ड लाइन में होगा वो स्टैक में उससे नीचे होगा, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर हम एरे के फॉर्म में देखें तो जो पहले इंडेक्स आएगा वो स्टैक में ऊपर होगा, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स क्या दिए गए हैं, टेस्ट केस की वैल्यू 100 से लेस है, n नंबर ऑफ कार्ड्स की वैल्यू 100 से कम है, और हर एक कार्ड पे जो नाम है उसकी लेंथ जो है वो भी 100 से कम है। और एक और क्या दिया गया है कंस्ट्रेंट की लेटर्स की जो नेम है वो सिर्फ लेटर्स और स्पेस से बना हुआ है, मतलब कि इनपुट में हमें ये जो लाइन मिलेंगे उनमें सिर्फ लेटर्स और स्पेस होंगे, ओके। लेटर्स मीन्स A to Z स्मॉल एज वेल एज बिग। लेक्सिकोग्राफिकली स्पेस कम्स फर्स्ट, देन अपर केस लेटर्स एंड देन लोअर केस लेटर्स। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम शॉर्टिंग का सोच रहे हैं तो लेक्सिकोग्राफिकली स्पेस सबसे पहले आएगा, उसके बाद अपर कैरेक्टर्स आएंगे कैपिटल A टू कैपिटल Z एंड देन उसके बाद स्मॉल a टू स्मॉल z आएंगे। तो इस प्रोसेस से पूरे डेक ऑफ कार्ड्स को शॉर्ट करने में कितना कॉस्ट लगेगा वो हमें बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। अब अगर कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि स्टैक में टॉप टू बॉटम जो है वो हमने उस ऑर्डर में दिया है, मतलब कि मान लो ये हमारा स्टैक है ऑफ कार्ड्स, तो अगर हम कार्ड्स को मान लो एक स्ट्रिंग एरे में स्टोर करें, बिकॉज नेम दिए गए हैं तो स्ट्रिंग ए ऑफ एन, तो जो जीरो इंडेक्स पे इनपुट में हमें मिलेगा वो होगा ये कार्ड, मतलब कि हमें टॉप टू बॉटम इनपुट में दिया है, फिर फर्स्ट कार्ड, फिर सेकंड कार्ड, फिर थर्ड कार्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन, ठीक है। अब रोबोट क्या करता है कि वो जीरो इंडेक्स से लेके, मतलब कि टॉप ऑफ द स्टैक से लेके नीचे तक मूव होता है, और जब भी उसको ऐसा लगता है कि जब भी वो ऐसा कार्ड फाइंड करता है कि वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है उसके अबव कार्ड से, मतलब कि प्रीवियस कार्ड से, तो वो उस कार्ड को उसकी करेक्ट पोजीशन में डाल देता है, ठीक है। और इसका वो $1 चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको नंबर्स की मदद से समझें फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, 4 5 3 1 9 6 5, मान लो ये एरे है, ठीक है हमारे पास, और ये टॉप ऑफ द स्टैक है, ये लास्ट एलिमेंट है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होना है, और जब भी हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो कि उसके प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है तो उसको हम उसकी करेक्ट पोजीशन में शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि अब ये 4 है तो इसका तो प्रीवियस एलिमेंट है ही नहीं। अब 5 की बात करें, सो 5 इज लेस देन 4, नो। अब 3 की बात करें, 3 इज लेस देन 5, यस। तो 3 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी इन द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब कि इतने एलिमेंट्स में, तो 3 की करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए 4 से पहले, मतलब कि 3 4 5 1 9 6 5। अब ये हो जाएगा, ये कॉस्ट हो गया 1, अब ये इंडेक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम टॉप टू बॉटम स्टैक में मूव कर रहे हैं, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ऐसे है टॉप टू बॉटम ऑफ द स्टैक। अब 1 पे आए तो 1 इज लेस देन 5, यस। 1 की करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, 3 से भी पहले, तो हम इसको यहाँ सीधा मूव कर देंगे, ये कॉस्ट हो गया 2, ये इंडेक्स भी हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो तो हर एक स्टेप पे आप जो इंडेक्स पे हो उतना आपको शॉर्टेड मिल रहा है, मतलब कि अगर हम 1 इंडेक्स पे है तो वो शॉर्टेड मिलेगा इतना पार्ट, फिर सेकेंड इंडेक्स पे हमने प्रोसेसिंग कर ली तो इतना पार्ट शॉर्टेड मिलेगा, फिर थर्ड इंडेक्स पे जब प्रोसेसिंग कर लेंगे तो इतना पार्ट शॉर्टेड मिलेगा, फिर जब फोर्थ इंडेक्स पे प्रोसेसिंग कर लेंगे तो इतना पार्ट शॉर्टेड मिलेगा। समझ रहे हो आप? इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हम सिर्फ चेक करते हैं कि प्रीवियस कार्ड लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोसेस करते हैं, अगर मैं i+1 इंडेक्स पे हूँ और अगर मैं i+1 इंडेक्स और ith इंडेक्स कार्ड को कंपेयर करता हूँ, और अगर i+1 इंडेक्स वाला कार्ड ith इंडेक्स से छोटा नहीं है, तो अब ith इंडेक्स तक का तो प्रोसेस हो गया है, मतलब कि वो 0 से लेके i में सबसे बड़ा कार्ड जो होगा वो ith होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी इस इंडेक्स तक हो गया है तो हमें इतने एलिमेंट शॉर्टेड मिल गए, तो अब मैं इसको सिर्फ इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, अगर ये इससे बड़ा है तो वो ऑब्वियसली इनसे भी बड़ा होगा क्योंकि इतना पथ तो शॉर्टेड है, ठीक है। तो सिर्फ मैं प्रीवियस कार्ड से ही चेक करूंगा, ठीक है। अब
ये हो गया। अब 9 इज लेस देन 5, नो, मतलब ये भी हो गया। 6 इज लेस देन 5, यस। 6 की राइट पोजीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 1 3 4 5 6 9, ये भी हो गया शॉर्ट। अब 5 इज लेस देन 9, यस, मतलब कि यहाँ पे 5 है। 5 इज लेस देन 9, यस। 5 की करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 1 3 4 5 5 6 9, ये इंडेक्स भी हो गया। तो यहाँ पे 3 कॉस्ट और यहाँ पे 4 कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 4, ठीक है। तो एक बात जैसे समझ में आ गई, चाहे वो मैंने बताया कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मतलब 0th इंडेक्स टू n-1th इंडेक्स, तो अगर हम ith इंडेक्स को प्रोसेसिंग कर देते हैं तो 0 to ith तक का पार्ट तो शॉर्ट हो जाता है अपने आप में, ठीक है। सो वी ओनली नीड टू कंपेयर i+1 एंड ith। अब अगर वो i+1th एलिमेंट i से बड़ा है तो वो ऑब्वियसली बाकी से भी बड़ा होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो i+1th एलिमेंट ith एलिमेंट से छोटा है तो उसकी करेक्ट पोजीशन कितने स्टेप पीछे वो हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल 3 को हमने 2 पोजीशन से शिफ्ट किया था, 1 को हमने 3 पोजीशन से शिफ्ट किया, 9 को हमने शिफ्ट ही नहीं किया, 6 को हमने 1 पोजीशन से शिफ्ट किया, तो पीछे कितना जाना है ये हमें नहीं पता, पहली बात। अब तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें until we find its correct position हमें पीछे मूव होता रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं 4 5 3 1, सॉरी, अगर मैं इस स्टेप पे हूं, मतलब कि 3 4 5 1 9 6 5, ठीक है। तो अब इस इंडेक्स में मुझे ये, अगर ये इससे बड़ा होता तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये इससे छोटा है, तो उसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ पे वो कैसे पता चलेगा? हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते रहेंगे अंटिल वी फाइंड इट्स करेक्ट पोजीशन, मतलब कि इसको पहले यहाँ पे लाएंगे 3 4 1 5 9 6 5। अब ये इससे कम है, यस, वापस मूव करो 3 1 4 5 9 6 5। अब ये इससे कम है, यस, वापस मूव करो 1 3 4 5 9 6 5, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेप्स तो 3 लगेंगे हमें, लेकिन इसका कॉस्ट एक ही काउंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रोबोट उसकी करेक्ट पोजीशन में सीधा शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स की जगह क्या है? स्ट्रिंग्स है, और उसको हमें लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में शॉर्ट करना है। तो जैसे हम नंबर्स को ग्रेटर देन लेस देन से कंपेयर करते हैं, क्या हम स्ट्रिंग्स को भी डायरेक्टली कंपेयर कर पाएंगे? अगर सिर्फ लोअर केस होता तो कर पाते, अगर सिर्फ अपर केस होता तो भी कर लेते, बिकॉज वो अल्टीमेटली एस की वैल्यू कंपेयर करता है। यहाँ पे स्पेस भी है, अपर केस भी है, लोअर केस भी है, तो क्या हम कंपेयर कर पाएंगे? यस, हम यहाँ पे भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पेस है वो लेक्सिकोग्राफिकली सबसे पहले आता है फर्स्ट, इसके बाद अपर केस लेटर्स आते हैं सेकंड, और इसके बाद लोअर केस लेटर्स आते हैं, ठीक है। दिस इज द थर्ड पार्ट। तो इससे क्या होगा? अगर हम डायरेक्टली a ऑफ i और a ऑफ j को ग्रेटर देन लेस देन से कंपेयर करेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस की आस्की वैल्यू आई थिंक होती है 32, फिर अपर केस की होती है 60 to 95 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और लोअर केस की होती है 97 to 122। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में बोला गया है ये ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि ABC शुड बी लेस देन ABC लेक्सिकोग्राफिकली। अब अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो ये इसकी और इसकी एस की वैल्यू कंपेयर करेगा। ये है 60, सॉरी आई थिंक ये मैंने 35 एलिमेंट्स लिख दिए, ये है 65 to 90 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेसिकली ये इसके एस की वैल्यू सबसे कम है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। सो दिस इज 65 इज लेस देन 90, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ही लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो जाएगा। तो इंप्लीमेंट करते टाइम हम सीधा a ऑफ i लेस देन ग्रेटर देन कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे? हम 0 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक मूव करेंगे। अगर ith इंडेक्स i-1 इंडेक्स से बड़ा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि उसके आगे का पार्ट शॉर्टेड होगा। अगर वो i-1 इंडेक्स से छोटा है तो हमें उसको एक एक पोजीशन शिफ्ट करते रहना पड़ेगा जब तक कि उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं आ जाती, और उस पूरी प्रोसेस को हम उसका हमें $1 चार्ज होगा।
और हम ऐसा अगर 0 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक करेंगे तो हमें एरे शॉर्टेड मिल जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम ith इंडेक्स को क्रॉस करते हैं और 0 to i हमें शॉर्टेड मिल जाता है, तो हम जैसे ही n-1 इंडेक्स को प्रोसेस करेंगे तो पूरा 0 to n-1 शॉर्टेड मिल जाएगा। अब इसका सूडो कोड देखते हैं, अगर कुछ डाउट बचा हुआ तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो एक आंसर वेरिएबल ले सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 कर देंगे। हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ एरेस होंगे, सॉरी एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा a ऑफ n, जिसमें कि हम ये इनपुट ले लेंगे n स्ट्रिंग्स का। अब हमें क्या बोला गया है कि स्टैक के टॉप से नीचे तक मूव होना है। अब i इक्वल टू 0 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। i इक्वल टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, ओके। अब इफ a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ i माइनस 1, अगर ये इससे छोटा है तो क्या करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम j इक्वल टू या तो फिर l इक्वल्स टू i ले लेते हैं, while l is greater than 0 if a of l is less than a of l minus 1, तो क्या करना है, स्वैप करना है इन दोनों को। स्वैप a ऑफ l कॉमा a ऑफ l माइनस 1 और l माइनस माइनस कर दो, एल्स वाइल लूप से ब्रेक कर लो। ठीक है, ये दो कंडीशन लगानी है और इस पूरे इफ में हम एक बार आंसर प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि वो कितने भी स्टेप्स हो, अल्टीमेटली क्या बोला गया है कि रोबोट एक स्टेप में वहां पे रख देगा। ये तो हमें इस तरह से कोड करना पड़ेगा कि एक एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये करेगा क्या, जैसे कि अगर मान लो 3 4 5 1 है और हम आगे भी कुछ एरे है और अगर हम इस इंडेक्स पे पहुंचे हैं तो इतना ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब a of i is less than a of i minus 1, 1 is less than 5, ट्रू, तो हम if के अंदर आ जाएंगे। l इक्वल टू i, l की वैल्यू i ले ली। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि l को चेंज करना पड़ेगा, इसको एक एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम i को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें i को 0 to n-1 मूव करना है। तो l इक्वल टू i ले लिया, while l is greater than 0, क्योंकि हमें l और l-1 को कंपेयर करना है। सो l-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो l शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो l शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर a ऑफ l-1 से कम है, मतलब कि अभी l की वैल्यू ये है, तो इन दोनों को स्वैप करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, l की वैल्यू माइनस माइनस, मतलब अब l हो जाएगा ये। ठीक है, अब वापस मान लो ये 2 है, ठीक है, और ये 1 है। अब वापस l इज ग्रेटर देन 0, यस, इफ a ऑफ l इज लेस देन a ऑफ l माइनस 1, यस, तो उन दोनों को स्वैप कर दो। 2 4, वापस l माइनस माइनस, तो l यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या l माइनस 1 से छोटा है, नहीं है, तो ब्रेक कर दो वाइल लूप के। और ऐसा अब हमने 2 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो इसका हमें $1 चार्ज लगेगा, तो आंसर प्लस प्लस। और ऐसा हम 1 से लेकर n तक करेंगे तो पूरा एरे शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये a है वो बेसिकली स्ट्रिंग्स है, ठीक है, वो नेम है उसमें कार्ड्स के ऊपर जो है वो, और बाहर आके हम हमारा आंसर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये n² में जा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ये n है, फिर ये अंदर वाला लूप भी n तक जा सकता है, तो ये हो गया n², और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n² इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू। अब देखो ये स्ट्रिंग जो है वो कंपेयर किस तरह से होगी, जैसे कि ABCDE, तो पहले फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर होंगे, अगर सेम होंगे तो सेकंड कैरेक्टर कंपेयर होंगे, अगर थर्ड होंगे तो थर्ड सेम होंगे सेकंड कैरेक्टर, तो थर्ड कैरेक्टर कंपेयर होंगे। कब तक होंगे, जबकि एक अनइक्वल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। तो ये भी हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर फॉर लूप लग रहा होगा इंटरनली। तो इसकी लेंथ है 100, तो ये इनटू नेम की लेंथ, तो अब ये सब की वैल्यू 100 है। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 10 की पावर 8, जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।